हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे ये आज के पेपर में दिया है कि टीटी पर निर्णय के खिलाफ फिर कोर्ट जाएंगे शिक्षक। ये जो दिया है ये आज के पेपर में दिया है कि जो टीचर हैं वो टीटी के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। ये तो चलो ठीक बात है कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। कि आपको अगर मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब ये बात पहले नहीं बताई गई जब आपने ज्वाइनिंग की थी, ये आपके ये शर्त आपके साथ तब नहीं रखी गई थी, और आपको जब आप हो सकता है कोई टीचर तो रिटायरमेंट के नज़दीक आ रहा हो कि मतलब उसके 5-6 साल बचे, चलो 5 साल की तो उन्होंने छूट दे दी है कि चलो जिसकी 5 साल बची है वो नहीं सर टीईटी को क्लियर करने की उसे ज़रूरत है, लेकिन जिसकी 5 साल से कम बची है उसे टीईटी क्लियर करने की ज़रूरत है। तो आपको चलो अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, ठीक बात है। इसके लिए आपको कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी एक आपसे ये भी सलाह है कि आपको भी मतलब अपने टीईटी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको इस बात के लिए ना जोर देके कि आप टीईटी हमसे क्यों करवा रहे हैं, इस बात पे जोर देना चाहिए कि हमें दो अटैम्प्ट में ही क्लियर नहीं करना चाहिए, हमें 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट देने चाहिए। मतलब 3-4 या जो भी, मतलब इतना अटैम्प्ट हमें देने चाहिए कि जिससे कि हम क्लियर कर पाएँ। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब अगर आप 2 अटैम्प्ट में क्लियर कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस जो जितने पेपर है अगर आप उन्होंने उन्हें भी सारों को सोल्व कर लिया ना, तब भी आपका टीटी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, टीचर तो आप हैं ही, ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी पढ़ा नहीं, आपने पढ़ाया नहीं। आप पढ़े हुए हो, पढ़ लिख के आप टीचर बने हो और आप पढ़ा भी रहे हो, तो आप टीटी आसानी से कर लोगे। ऐसा नहीं है, उसमें इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं पूछी जाती कि आप उसे कर नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है आप उसे कर लोगे। तो आपको एक तो ये है कि आपको इस जो ये दिया है कि मतलब इसके कोर्ट में जाएंगे, तो आपको इस कोर्ट के मतलब जो इसका निर्णय आएगा उसके इंतज़ार में बैठना नहीं है आपको, कि आप उसका जब जो उसका निर्णय होगा आप जब तक उसके बैठे रहेंगे। क्योंकि एक जो ये टेट है ये तो दिया है कि मतलब जनवरी में ही है, तो ये जनवरी वाला तो आपको उसके लिए रेडी हो जाना चाहिए, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जो जनवरी वाला है हो सकता है आपका जनवरी वाला ही क्लियर हो जाए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप मतलब अगर सरकार आपको झुकाएगी और आप झुक जाओगे, कहोगे कि नहीं भाई हम तो ऐसे टीचर हैं कि हम तो कुछ क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा आप कर सकते हो, कहो कि अगर आप करने के लिए तैयार हो। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप 6 to 8 के लिए दिया है इन्होंने, तो 6-12 का वही लेवल भी वही होगा। ऐसा तो है नहीं आपसे कि भाई अगर आपको 6 to 8 का के टीटी के लिए क्लियर करने के लिए कहा है तो आपको पीएचडी वाला सिलेबस दे दिया जाएगा कि आप उसे क्लियर करना है। वही सिलेबस भी होगा आपका, वही क्लियर भी करना है आपको। तो फ्रेंड्स, आपको मतलब तैयारी में अपनी जुट जाना है। ऐसा नहीं है कि आप इसके भरोसे बैठे रहोगे कि मतलब ये जो कोर्ट का जो फैसला आएगा और तब हम मतलब क्लियर करेंगे। तो आपको एक तो ये जनवरी वाला है, इसके लिए आपको बिल्कुल रेडी हो जाना है। और फिर इससे अगले 2 अटैम्प्ट तो गवर्नमेंट ने आपको दिए ही हैं, 2 तो दिए हैं। हाँ, उसके लिए आप कह सकते हो कि आप मतलब 2 से ज़्यादा हमें दिए जाएँ, भाई 3 दिए जाए या 4 दिए जाएँ कि हम उसमें क्लियर। क्योंकि कुछ ऐसी मतलब लेडीज़ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता है कि जेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि जेंट्स के पास तो टाइम बचता है कि वो मतलब स्कूल टाइम के बाद आराम से अपनी स्टडी कर सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि लेडीज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि भाई उन्हें अपना घर भी संभालना होता है, अपने बच्चे भी संभालने होते हैं। तो उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहले स्कूल जाएगी, फिर स्कूल से आके अपना परिवार भी देखेगी, अपना घर भी देखेगी, अपने बच्चे भी देखेगी, तो उसके लिए तो टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो उसके लिए तो मैं मान सकती हूँ। लेकिन जो जेंट्स हैं वो तो आसानी से क्लियर, जो मेरे भाई हैं वो तो आसानी से कर लेंगे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल नहीं है। उन्हें इस बात के लिए ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए कि भाई नहीं हम कर पाएंगे। आपको आप गवर्नमेंट को कह दो कि हम तो कर लेंगे, आप दो हमें, हम कर लेंगे, हम करके दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बस मैं तो यही सलाह आपको देना चाह रही थी कि मतलब आपको इस अटैम्प्ट में हो सकता है आपको इसी अटैम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए। ये अटैम्प्ट आपको क्लियर कर, इस अटैम्प्ट में आपको बैठना है। और जो इसका नेक्स्ट अटैम्प्ट जब भी आएगा 1 साल में, अब दिया है ना कि भाई हो सकता है कि 6 महीने में भी करवा दिया जाए। अगर 6 महीना करे, 1 साल में तो पक्का करवाएंगे ही। तो 1 साल में जो दूसरा नेक्स्ट आएगा तो उसमें आप क्लियर कर जाओगे। तो इसमें करना क्या है आपको, सिर्फ इसमें इतना करना है कि आपको बस जो बेसिक चीज़ें हैं वही पढ़नी है। बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है आपको, ज़्यादा डीपली कुछ नहीं पढ़ना है। भाई मैथ होगी, इंग्लिश होगी, जो या मतलब सब्जेक्टिव हो गया जिसका हिंदी या जो भी कुछ होगा, तो यही मतलब बेसिक ही आता है, ज़्यादा डीपली नहीं आता है इसमें। अगर आपने पिछले पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर हैं 6 या 7 जितने भी टेस्ट अब तक हुए हैं,
6 या 7 जितने भी टेस्ट हुए हैं, अगर आपने उनको भी सारे को सोल्व कर लिया ना, तो मैं नहीं मानती कि आप उसे क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आपने वो 5 6 या 7 जितने भी टेट के पेपर अब तक हुए हैं यूपी टेट के, अगर आप उन्हें सोल्व आउट कर लेते हैं और तो मुझे लगता नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो आप 100% कर लोगे, कर जाओगे आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है, आपको लग जाना है, आपको वेट नहीं करना है। क्योंकि अगर देखो आप क्या, अगर आप वेट करते रहोगे कि भाई गवर्नमेंट का क्या फ़ैसला आएगा, और फिर भी मान लो गवर्नमेंट ने वही, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने एक बार फैसला दे दिया है और अगर आप उस पर दोबारा से याचिका दाखिल करते हो, तो मतलब 90% चांस वही होते हैं, गवर्नमेंट उसी फैसले को रिपीट कर देती है। वो अपना फैसला बदलती नहीं है, उसी फैसले को रिपीट कर देती हैं। तो अगर आप ये मान के चलो 1% क्या 10% आप ये मान के चलो कि भाई गवर्नमेंट फिर से यही फैसला दे देगी कि नहीं भाई आपको टीटी करना ही होगा, तो अगर तब तक के लिए 4 महीने 5 महीने जितना भी टाइम कोर्ट में, आपको पता है देखो कोर्ट इतना जल्दी फैसला तो देती नहीं है कि भाई आप कोर्ट में गए और आपको 1 महीने 15 दिन में आपको कोर्ट फैसला सुना देगी। तो आपको यहाँ वहाँ पे 5 या 6 महीने आपको लगा देंगी। तो 5 या 6 महीने के बाद आपका जो भी फैसला आएगा वो मान लिया इसी पक्ष में आ गया कि भाई आपको टीटी करनी पड़ेगी, तो आपके 5-6 महीने तो वेस्ट हो गए। तो आप उस 5-6 महीने को वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप अपने उस 5-6 महीने में या क्लियर करके दिखा दो कि भाई हमने तो क्लियर किया, क्योंकि आप टीचर तो हैं ही। आप अपने आप को ऐसे क्यों मान रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे? आप हैं टीचर, आप भी तो पढ़ के आए हैं। ऐसे थोड़ी ना कि आप ऐसे ही उठ के आ गए हैं कहीं से, आप पढ़ के आए हैं, तो आप मतलब टीचर हैं तो आप उसे क्वालिफाई कर जाओगे। तो उसमें इतना बड़ा सिलेबस ऐसा डीपली भी नहीं आता कि भाई आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप मुश्किल से इतना, अगर 2 घंटे भी आप डेली पढ़ लेते हो ना, तो मैं नहीं मानती कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे। तो 2 घंटे भी अगर आपने पढ़ लिया तो 2 घंटे में आप क्लियर कर जाओगे। तो तुम अपने आप को डीमोटिवेट इसलिए ना करो कि भाई हम क्यों करें। बात उनके लिए है कि भाई कि भाई हम क्यों करें टीटी। अब आप कहो कि ठीक है हम कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। बात उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है कि जिनके लिए 5 साल बचे हैं। भाई उनके लिए 5 साल बचे हैं, उनके देखो आपको कोई सा भी फील्ड ले लो, कोई सी भी जॉब ले लो, आपको पता ही है कि जो प्रमोशन होते हैं वो मोस्टली मतलब लास्ट फेज में ही होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको लगे आप सर्विस में गए और आपको 1 साल बाद 2 साल बाद ही आपका प्रमोशन हो गया। मोस्टली यही होता है कि जो प्रमोशन होते हैं वो लास्ट फेज में जाके होते हैं। तो जो जिनके पास 5 साल बची हैं, तो हो सकता है उनका प्रमोशन का टाइम हो, भाई वो प्रमोशन ले सकते हैं उस टाइम। उनके पास वहाँ उनके कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी वैकेंसी हो कि भाई वो उनका मतलब प्रमोशन कर दिया जाए। तो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि 5 साल फिर उन्हें ऐसे रहना पड़ेगा उसी पोस्ट पे। तो फिर अगर आपको भी ऐसा रहना है कि भाई हम उसी पोस्ट में, तो नहीं, ऐसा नहीं आपको सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि नहीं, हम तो क्लियर कर जाएंगे और हम प्रमोशन भी लेंगे और हम अपनी जॉब में बने भी रहेंगे। क्यों आप अपने आप को पीछे रखना चाह रहे हो? आप मतलब बिल्कुल अडिग हो जाओ कि ठीक है, अगर आपने ये फैसला हम पर लादा है कि थोप दिया गया एक तरह से कि भाई आपको टीटी पास करना ही होगा अगर आपको जॉब करनी है। तो अगर आपको जॉब करनी है, आपको टीटी करनी है, तो आप कर लो, आपको मुश्किल नहीं है। पर यह है कि हाँ, आप इसके लिए ये कह सकते हो कि जैसे शिक्षा मित्रों का दिया है आज कि भाई शिक्षा मित्रों की सैलरी बहुत कम है। शिक्षा मित्रों की तो सच में सैलरी बहुत कम है, और उन्हें भी टेट पास तो उन्हें भी करना पड़ेगा। टेट पास तो उन्हें भी करना पड़ेगा। जो चलो सिलेक्शन हो गए हैं वो भी है, लेकिन जो शिक्षा मित्र हैं वो भी तो टीचर ही हैं। उनकी तो सैलरी भी कितनी कम है। अब देखो अब अगर ये दिया है कि अगर उनकी 18,000 कर दी जाती है, तो चलो बस मतलब मुश्किल से काम चलाओ होगी। कितनी होती हैं? एक मजदूर एक दिन में 500 रुपये ले जाता है। तो उनकी अगर हिसाब लगाए तो उनकी एक मजदूर से भी कम सैलरी बैठनी है। डेली स्कूल तो उन्हें भी जाना होता है, उन्हें भी पढ़ाना होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी तो आपसे यही सजेशन है कि प्लीज़ आप मतलब आप बैठे ना रहो। आपको बैठ कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, और आपको इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आप पढ़ोगे ना, मुश्किल से 15 दिन लगेंगे आपको, थोड़ा सा मुश्किल। चलो एज भी हम मानते हैं कि भाई चलो आपने पढ़ाई छोड़ दिया, भाई वही आपका रूटीन हो गया कि आपको जाना है स्कूल में, बच्चों को पढ़ाना है, वो आपके सिलेबस सब कुछ लर्न हो ही जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर फ्रेंड्स आपने 15 दिन भी पढ़ लिया ना, तो 15 दिन के बाद आपको खुद ही आपका मन, आपका शरीर, आपका मतलब तन मन आपको अपने आप ही कहने लगेगा कि नहीं, चलो पढ़ाई कर लो अपना बैठ के। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।